फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ। दिन की शुरुआत करते हैं हम अपने बहुत पॉजिटिव से स्लोगन के साथ, जो कि हमारा है होप इज़ बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज़ अ लाइट डिस्पाइट ऑल ओवर द डार्कनेस। सही बात है कि जब एक होप एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे कितना भी निगेटिविटी आई हो, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास होप है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो वही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स देती है। जब कुछ रास्ता ही नहीं दिखता तो एक बस एक होप ही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक कहावत भी है बड़ी फेमस कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो ये शुरुआत करते हैं हम आज अपने दिन की कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे बड़ी खबर जो आज की है कोविड को लेते हुए कि रशिया ने कोविड-19 के थ्रू अपनी वैक्सीन को रिलीज़ कर दिया है। और रशिया का जो कहना है कि उन्होंने जो मतलब जो उनके प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ये एक ट्रायल यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए रशिया के उसके वैक्सीन के। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा एक रशिया के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले रशिया के पुतिन, यहाँ की कैपिटल मॉस्को, यहाँ की करेंसी जो रशिया में आपकी करेंसी जो यूज़ होती है वो होती है रूबेला करेंसी, रूबियो करेंसी। ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम कोविड के ऊपर। इन्होंने वैक्सीन का क्या नाम रखा है? वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 नाम के पीछे एक कहानी, तो जो जाहिर सी बात है हर कोई भी नाम पढ़ता है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो कोविड-19 की वो वैक्सीन जो है उसके पीछे भी एक कहानी है। जब रशिया जो USSR हुआ करता था, तो सबसे पहले स्पेस ने अपनी मिसाइल को भेजा था। फर्स्ट मिसाइल वही बात हो गई कि पहली मिसाइल भेजी और सबसे पहले कोविड की वैक्सीन को रिलीज़ कर दिया। तो उसका भी नाम जो मिसाइल का नाम था वो भी स्पुतनिक था, जब USSR हुआ करता था। ठीक है, USSR जब रशिया हुआ करता था, तो मिसाइल स्पेस में जो भेजी थी उसका नाम भी स्पुतनिक था। तो उसी के नाम के ऊपर स्पुतनिक 5 इसका नाम रख दिया गया। ये नाम तो इन्होंने अपने लिए रखा, लेकिन इसका रियल नेम क्या है? रियल नेम है आपका गेम कोविड वी एसी लियो। गेम कोविड वी एसी लियो आपका रियल नेम है वैक्सीन का। गेम कोविड वी एसी लियो, ये आपका नाम है वैक्सीन का। गेम कोविड वी एसी लियो आपका वैक्सीन का नाम है। इसको जनरेट किसने मिलकर किया है? जनरेट किया है आपका, रिलीज जो किया है एक कैमिलियो नाम की कंपनी है, और यहाँ का डिफेंस सेक्टर ने मिलकर इसको जनरेट किया है। ठीक है, और वैक्सीन रिलीज होने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहला फेज होता है, फर्स्ट फेज इसका जून में हुआ था। फर्स्ट फेज आप एनिमल पे ट्रायल करते हैं, फिर सेकंड फेज इन्होंने 21 दिन के बाद का सेकंड फेज किया, फिर उसका कोई डाटा रिलीज नहीं किया। अचानक से एक न्यूज़ आ गई कि भाई वैक्सीन रिलीज हो गई, और पुतिन साहब ने अपनी बेटी के ऊपर ही इसको करा और उसके कई सारे अच्छे रिजल्ट देखे गए। अब वैक्सीन जो होती है वो करती क्या है बॉडी में? वैक्सीन को जब हम वो जो डोज होती है जब हम बॉडी में डालते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या बनाती है? और वो मतलब जो डिसीज़ होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, उससे लड़ने की हमें ताकत देती है उस डिसीज़ से। तो जो है यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई।
उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन अभी कुछ बहुत एक रियल डाटा दिया नहीं है रशिया ने। हम वेट कर रहे हैं कि रियल डाटा दे और होप कर रहे हैं कि सही हो, तो जो ये जो एक पेंडेमिक हो गया है इससे थोड़ा सा तो पॉजिटिव्स आए कि चलो चीज़ें ठीक होंगी, कोई वैक्सीन रिलीज़ होती है तो। अब एक चीज़ और है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है। और एक है कि 2036 तक पुतिन साहब ही यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, ये एक अभी हाल ही में हुआ था। यहाँ के पार्लियामेंट का आपको नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेरे सारे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर। और एक और न्यूज़ है, लेबनान के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ के पीएम ने जो है रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी वजह भी आपको पता होगी कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन हुआ अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट। और एक और, यहाँ के पीएम का क्या नाम था, पीएम जो थे यहाँ के थे हसन डायब। यहाँ के पीएम हसन डायब थे। और अब यहाँ इसकी लोकेशन देख लेते हैं लेबनान। और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है बिल्कुल। ये इसकी लोकेशन जो है इसराइल के पास पड़ेगा। एक पोर्ट है जो मेडिटेरियन सी से शेयर हो रहा है, मेडिटेरियन सी से शेयर हो रहा है पोर्ट, ठीक। यहाँ की कैपिटल और करेंसी कैपिटल है यहाँ की आपकी जो है करेंसी लेबनीज पाउंड है। और आपकी जो कैपिटल है वो बैरूत है, ठीक है। करेंसी लेबनीज पाउंड है और कैपिटल जो है वो बैरूत है। तो लेबनान के बारे में हमने देख लिया। लेबनान के बारे में एक न्यूज़ ये है, मैं दोबारा से बोल देती हूँ तो एक रिपीट हो जाएगा कि यहाँ की पीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पीएम का नाम क्या है, हसन डायब। और यहाँ की जो किसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया, एक्सप्लोजन की वजह से, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा। और लोकेशन इसराइल के पास है, कैपिटल आपकी बैरूत है और आपकी जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है। और एक पोर्ट है जो मेडिटेरियन सी से शेयर होता है। और अब आगे आते हैं एक और नई न्यूज़ के साथ। ये तो हो गया कि इस्तीफ़ा दे दिया है और एक नए पीएम बने हैं। पीएम बने मारितानिया के, कंट्री का नाम है मारितानिया, यहाँ के पीएम बने। पीएम का नाम है मोहम्मद औलाद बिलाल, पीएम का नाम है, ठीक है। और यहाँ के जो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और 2007 में से, इससे पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और अब आते हैं एक वन लाइनर न्यूज़ के साथ। असम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है असम ने? असम ने बोला है कि जितने भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो अपनी एक फ़ीस के से एक लिमिट से ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। एक ये नया रूल बनाया है और बहुत अच्छा रूल बनाया है। और अब यहाँ असम के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। असम के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है।
असम के हमारे जो सीएम है वो सबनंदा सोरेवाल है। सोरेवाल। और आप यहाँ के जो पीएम गवर्नर है वो जगदीश मुखर्जी है। जगदीश मुखर्जी। यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ पे एक और नई बात कि नेशनल पार्क यहाँ ऐड हो गए 6, पहले 5 थे, अब 1 बन गया, टोटल हो गए 6। ठीक है। और एक और है कि एचआरडी का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है, लेकिन उसके जो मिनिस्ट्री है वो सेम ही है। मतलब मुकेश रेखवाल ही उसकी वही है, लेकिन एचआरडी का नाम बदल के यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम रख दिया गया है, एचआरडी नहीं रहा। और एक 3 लैंग्वेज फार्मूला जो आया था फिलहाल में, वो किसी स्टेट ने डिनाई कर दिया है, मानने से मना कर दिया है। रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग से रिलेटेड जो एक 3 लैंग्वेज फार्मूला रिलीज़ किया गया था, तो वो रिलीज़ मानने से तमिलनाडु एक स्टेट है, उसने डिनाई कर दिया कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं मानेंगे। और एक न्यूज़ ये है कि जो प्रकाश जावड़ेकर है, जिनके पास हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है और आपकी कम्युनिकेटिंग मिनिस्ट्री भी है, उन्होंने एक ई बुक लॉन्च की है। ई बुक का नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग ई बुक का नाम है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग ई बुक का नाम है, प्रकाश जावड़ेकर ने करी है। अब और एक पेटीएम ने एक नया धमाका कर दिया है, पेटीएम का भी धमाका देख लेते हैं। पीओएस रिलीज किया है। पीओएस के फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पीओएस के फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल। इसमें क्या किया है इन्होंने, जो है जारी कर दिया है पॉइंट ऑफ सेल। जैसे पहले हम बार कोड लेते थे, स्कैन करते थे, वो अब सब मतलब नहीं कर रहे हैं। और एक जैसे मोबाइल से स्कैन करते थे बार कोड, अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे हम डोमिनोज या बैंकिंग में जाते थे तो हम अपना क्रेडिट कार्ड देते थे, तो वो एक पिन देते थे। उसी तरीके से एक पॉइंट ऑफ सेल ऐप को लॉन्च किया गया है पेटीएम के थ्रू। और जो है ये रिलीज़ किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग से बचा जाए। और एक सबसे बड़ी बात कि हमें पता होना चाहिए, जब हम पेटीएम के ने लॉन्च किया तो उसके बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। हेडक्वार्टर नोएडा में है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी न्यूज़ थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हुए कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, न्यूज़ का सेशन था। आज तो खैर सेशन लेट हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि सुबह का जो सेशन है हमारा न्यूज़ से रिलेटेड रोज़ ये सेशन रहेगा, कुछ 10-12 वन लाइनर व्यूज़ या एकदम करंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, तो वो सुबह हम 8 बजे कर लिया करें। और कुछ वोकेब के भी क्वेश्चंस लाएंगे, द हिंदू के वोकेब के क्वेश्चंस जो होगी, 4-5 वर्ड जो होंगे वोकेब रोज़ कर लिया करेंगे। और अभी आपको अच्छे सेशंस आज ही देखने को मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि आपके पास एक कम समय में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि मतलब टाइम भी कम लगे और एक स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और होप मत खोइए, होप रखिए कि सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। कंडीशन चाहे कितनी भी ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इंसान को होप नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ जस्ट बी पॉजिटिव और थंबनेल दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से कि कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि क्या इम्प्रूव करूं और क्या ठीक चल रहा है क्या नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके सजेशन के बिना ये कुछ नहीं है, आप प्लीज़ सजेशन दीजिए।
और ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके आप, और आगे चल के और नए सेशन मिलेंगे। तो बस अभी अभी इसी वक्त का सेशन यही फिनिश करते हैं, आगे और मज़ेदार टॉपिक्स के साथ आएंगे बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।